केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और यात्रा को सुगम बनाने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,840 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान के शुभारंभ और कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य सामान्य नागरिकों के लिए किफायती हवाई यात्रा का समर्थन करने के साथ साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। एक अन्य निर्णय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,800 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ 31 मार्च 2026 के पश्चात 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी है। वैध यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना एक सुरक्षित और एकीकृत सेवा वितरण तंत्र के अंतर्गत आव्रजन और वीजा सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और इसके पेरिस समझौते के अंतर्गत वर्ष 2031 से 2035 के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को भी स्वीकृति दी है। वर्ष 2035 तक भारत का लक्ष्य अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 47% तक कम करना, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 60% स्थापित संचयी विद्युत क्षमता प्राप्त करना और वन तथा वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5 से 4.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक बनाना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के विषय पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान रक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा परिचालन तैयारियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जारी सामरिक पहलों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक और गहन विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वैश्विक संकट के बीच कृषि क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने उर्वरकों की समान और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को फार्मर आईडी के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि वितरण व्यवस्था पारदर्शी हो सके। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों की रक्षा करना तथा आगामी खरीफ सीजन के लिए रणनीतिक तैयारी सुनिश्चित करना था। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एशियाई लैक्रोस खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला लैक्रोस टीमों को बधाई दी। एथलीटों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने उन्हें निरंतर कड़ी मेहनत करने और लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। उन्होंने लैक्रोस जैसे उभरते खेलों में दृढ़ संकल्प, अनुभव और निरंतर प्रयासों के महत्व पर बल दिया।